साल की सबसे बड़ी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 सोमवार की शाम को 6:47 से हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन 4:05 शाम को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वाले भक्तों को सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही करना है एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको करना चाहिए। देव के उठते ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और शादी विवाह अन्य मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी है वो कब रहेगी, व्रत आपको कब करना है, पारणा आपको कब करना चाहिए तथा भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी का जो विवाह है वो आपको कब करना चाहिए। इस दिन व्रत में कौन कौन से मुख्य नियमों का पालन आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 11 नवंबर 2024 सोमवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रखना है तथा इस व्रत का पारणा यानी द्वादशी के सभी नियमों का पालन आपको 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको महत्वपूर्ण सलाह देंगे और उद्यापन की विधि भी आपके लिए संपन्न कर सकेंगे। देव उठनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन चातुर्मास का समापन होता है तथा सभी प्रकार के जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्यक्रम है, उनका आरंभ इस दिन से हो जाता है क्योंकि देवता उठ जाएंगे और सभी मांगलिक कार्यक्रम इसी दिन से आरंभ हो जाएंगे। 12 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन अपने आप में अबूझ मुहूर्त माना जाएगा। इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे विवाह कार्य प्रभु की सेवा करके यानी तुलसी शालिग्राम का विवाह करके आप संपन्न कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकालीन वेला में देवताओं को उठाया जाता है
और शाम के समय प्रदोष काल में शालिग्राम जी के साथ में गन्ने का मंडप बना करके उनका विवाह संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दशमी का जो नियम है वो 11 नवंबर को आपको पालन करना है और दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 12 नवंबर 2024 मंगलवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें। उसके बाद धुले हुए स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने। फटे हैं तो सिलकर पहने और मैले हैं तो धो करके पहन सकते हैं। मस्तक पर तिलक धारण करें क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। आप अपनी रुचि के अनुसार हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का, भस्म का तिलक अवश्य लगाएं और उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। देवताओं को उठाना चाहिए। इस दिन घंटी और शंख बजा करके एकादशी की प्रातःकालीन वेला में प्रभु को उठाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यदि आप इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए या सुनते हुए प्रभु को उठाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। उसके बाद प्रभु को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि उनको धारण करवाएं तथा भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहते हैं कि प्रातःकालीन वेला में प्रभु का पूजन अर्चन करके उनका विवाह तुलसी माता के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूरा दिन अत्यंत शुभ रहेगा। वैसे तो पुराणों में यह भी बताया गया है कि देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, इन 5 दिनों का पंचरात्र व्रत किया जाता है और तुलसी जी का विवाह भी आप भगवान शालिग्राम के साथ में इन 5 दिनों के दौरान कभी भी कर सकते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन विशेष परंपरा है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप भगवान शालिग्राम का तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम को तुलसी जी के समीप स्थापित करना चाहिए और तुलसी माता का गमला पृथ्वी पर चौक बना करके स्थापित करना चाहिए। वहां पर कलश आदि की स्थापना करके गन्ने का सुंदर मंडप बनाएं। यदि व्यवस्था हो तो केले के पत्ते ला करके सुंदर मंडप बनवाए और ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके विधि विधान से जिस प्रकार हम अपनी कन्या का दान करते हैं, अपनी बहन बेटी का विवाह करते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता का विवाह प्रभु के साथ में इस दिन संपादित करना चाहिए। भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का गठबंधन करें, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं और तुलसी माता को नए वस्त्र, आभूषण अर्पण करके वो सारी वस्तुएं ब्राह्मण देवता को या मंदिर में दान करना चाहिए। और पूरे श्रद्धा भाव के साथ में जो मनुष्य तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में संपन्न करता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और यदि उसके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो उसका विवाह हो जाता है। किसी भी कन्या या वर के विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो उनको अपने हाथ से अपने विवाह की कामना के निमित्त भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सारी बाधाएं, अड़चनें समाप्त हो जाएगी। आप यदि सामर्थ्यवान है तो पूरी विधि विधान के साथ में जिस प्रकार हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कन्या का विवाह करते हैं, उस प्रकार भी सारी विधि करके तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा पुण्य है। हजारों करोड़ों कन्यादान का फल तुलसी माता के विवाह से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है।
और जो मनुष्य अपने हाथों से तुलसी माता तथा भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। उसके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। उसके घर में दशों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है और सभी प्रकार से उसके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम रोजगार प्राप्त होता है, नौकरी में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होती है और जीवन की जो जो भी इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। एकादशी का जो व्रत करता है उनको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प की विधि हम अगले वीडियो में आपके लिए बताएंगे, लेकिन यदि आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 का भी उच्चारण करते हैं या सुन लेते हैं तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। यदि इस पंक्ति का भी आपने उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप यदि इसको सुन लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। एकादशी के दिन अपने पूज्य पुरुषों, गुरुजनों, माता पिता को, साधु संतों को, देवी देवताओं को प्रणाम करें और इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना चाहिए। तिल के तेल के दीपक लगाएं तथा तुलसी जी के समीप भी दीपक जलाएं। देवालय में, शिवालय में, मंदिर में दीपक जलाएं। आकाश दीप खुले मैदान में जलाना चाहिए। पर्वतों के ऊपर दीपक लगाना चाहिए। गौशाला में दीपक लगाना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दीपक आपको लगाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, गंगा जी है, यमुना जी है, गोदावरी जी है या अन्य कोई भी नदी है, तो वहां नदी के तट पर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी दीपदान नदी के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे अक्षत या कोई भी पत्ता या गेहूं चावल आपको रखना चाहिए। चूंकि एकादशी है, इस दिन चावल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए आप जौ या तिल भी रख सकते हैं। एक पत्ता रख दे और उसके ऊपर जौ तिल रख करके उसका आसन देकर ही दीपक वहां लगाना चाहिए। शुद्ध घी का, तिल के तेल का, मिट्टी के दीपक का प्रयोग इसमें बहुत ही शुभ माना गया है। गोमाता का पूजन अर्चन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। यदि आप इस दिन कोई आयोजन करते हैं, कोई महोत्सव करते हैं, तो आप उसमें भी फलाहार की ही व्यवस्था करें। इस दिन यदि आप किसी को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो उनको भी अन्न न खिलाएं, उनको भी फलाहार करवाएं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जितना भी संभव हो सके आप जागरण करें। और 12 तारीख के दिन जो रात्रि होगी सूर्यास्त के बाद, उसमें भजन कीर्तन का आयोजन आपको करना चाहिए और प्रभु के निमित्त जितना भी हो सके दान पुण्य आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको देव उठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने मात्र से एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह की भी कथा का श्रवण किया जाता है और व्रत कथा सदैव ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से नारायण बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करना चाहिए और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय उनको भोजन भी करवाना चाहिए।
भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें, या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको नगद धनराशि प्रदान करके भी आप एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक लग जाता है या फिर पहले से ही लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें और व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको भगवान का पूजन, स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी विवाह भी नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो अपने नाम से किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा ये सारी विधि उनके देवालय में, मंदिर में, आश्रम में संपन्न करवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही जो माताएं बहनें यदि मासिक धर्म पीरियड में या रजस्वला में आती है तो उनको भी भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये देव उठनी एकादशी है और इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को किया जाएगा। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का जो समय है वो 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं या व्रत का पारणा कर सकते हैं। एक बात और हम आपको स्पष्ट कर दें, कई भक्तजनों का एक सवाल आता है कि एकादशी तिथि लग गई है, क्या अब हमको दशमी के दिन भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एकादशी तिथि समाप्त हो गई है तो क्या हम अब व्रत खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि दशमी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। सदैव सूर्योदय व्यापिनी या द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, कभी कभी सूर्योदय व्यापिनी एकादशी नहीं आती है, लेकिन वो एकादशी द्वादशी युक्त होती है, इसलिए शुद्ध हरिवासर मान करके उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी अगले दिन ही आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी दशमी के नियमों का पालन आपको जिस दिन सूर्योदय व्यापिनी दशमी हो उस दिन करना है, चाहे उस दिन कभी भी एकादशी तिथि शुरू हो जाए। आप एकादशी के सभी नियमों का पालन करके उस दिन भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और जिस दिन सूर्योदय से एकादशी आरंभ हो रही है या द्वादशी युक्त एकादशी का उस दिन सर्वोत्तम व्रत है, उस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पूरे दिन और रात एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि में आपको एकादशी व्रत खोल लेना चाहिए या एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है। इस एकादशी पर यदि आप अपने लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर हमारे माध्यम से तुलसी विवाह का आयोजन बड़े भव्य स्वरूप में करवाना चाहते हैं, आप अपने नाम से यदि तुलसी विवाह संपन्न करवाएंगे तो आपको जन्म जन्मांतर में कभी भी दुर्भाग्य आपका जो है साथ नहीं देगा। यानी दुर्भाग्य जो है आपके साथ कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आपके जीवन में सौभाग्य बना रहेगा, आपका दांपत्य जीवन खुशहाली से भरा पूरा रहेगा। तो आप अपने लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन करें तथा अपने नाम से भगवान शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाह अवश्य संपन्न करवाएं। तो यदि आप हमारे माध्यम से इन विधियों को संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेजें तथा नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।